लोकसभा के चुनाव निपट चुके हैं और अब कई बड़े नेता अपने अपने राज्यों में विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुट गए हैं। कुछ राज्यों में इस साल चुनाव होने हैं तो कुछ राज्यों में अगले साल चुनाव होने वाले हैं। बिहार की बात करें तो बिहार में अगले साल यानी कि 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने अपने अपने हिस्से की भूमिका संभाल ली है। तेजस्वी यादव की बात करें तो लोकसभा के चुनावों में तेजस्वी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, लेकिन उनकी आरजेडी पार्टी सिर्फ बिहार में 4 ही सीटें जीत पाई थी। लेकिन अब विधानसभा के चुनावों में तेजस्वी ने नीतीश और उनके साथी दलों को सबक सिखाने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी और आप देख रहे हैं जनसत्ता। अब तेजस्वी यादव 15 अगस्त के बाद बिहार में अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने के लिए नई यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ चुनाव राजनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी बिहार में अपनी पार्टी जन स्वराज की राजनीतिक शुरुआत का ऐलान पहले ही कर दिया है। तेजस्वी की इस यात्रा को कई चरणों में बांटा गया है ताकि इसे विधानसभा चुनावों में इसका लाभ अच्छे से उठाया जा सके। राजद के प्रवक्ता सुबोध कुमार मेहता ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया है कि तेजस्वी जी की यात्रा के दौरान वो बिहार से संबंधित मुद्दे उठाएंगे, जिसमें केंद्र द्वारा एक बार फिर बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने से इनकार किया है। नीतीश कुमार द्वारा बिहार सरकार के कोटा वृद्धि को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाने में विफल रहना और राज्य में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति जैसे मुद्दे इस यात्रा में शामिल होंगे। यात्रा के दूसरे मुद्दों पर नजर डालें तो सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी इस यात्रा में आरक्षण का मुद्दा भी उठा सकते हैं। इसके अलावा हो सकता है कि तेजस्वी अपनी यात्रा में नौकरी के वादे को एक बार फिर से दोहराएं, क्योंकि बिहार में नौकरी एक बहुत ही अहम मुद्दा है। तो वहीं राजद के सूत्रों ने बताया है कि तेजस्वी की यात्रा का एक मकसद प्रशांत किशोर जैसे नए खिलाड़ियों को किसी भी तरह का सियासी फायदा लेने से रोकना है। बिहार में पीके फैक्टर की बात करें तो आरजेडी का साफ साफ कहना है कि वो पीके फैक्टर पर ज्यादा फोकस नहीं करने वाली है, लेकिन प्रशांत किशोर लगातार तेजस्वी का नाम लिए बिना ही उन पर हमला बोल रहे हैं। उन्होंने हाल ही में कहा था कि 9वीं क्लास तक पढ़ा आदमी सीएम बनने के सपने देख रहा है और बिहार के ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएटेड युवाओं को ऑफिस अटेंडेंट की नौकरी तक नहीं मिल पा रही है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या राजद के पक्ष में माहौल बनाएगी तेजस्वी की यात्रा? तो आपको बता दें कि आरजेडी को विश्वास है कि यात्रा पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने वाली है। लोकसभा में बिहार में इंडिया गठबंधन को भले ही सिर्फ 9 सीटों पर सफलता मिली हो, लेकिन राज्य में सबसे ज्यादा वोट राजद को ही मिले थे, जिनका प्रतिशत 22.14 वोट प्रतिशत रहा। आरजेडी के बाद बीजेपी को लगभग 20.5% वोट मिले। तो वहीं जेडीयू की बात करें तो जेडीयू को सिर्फ 18.52% वोट मिले हैं। वहीं बीजेपी की बात करें तो लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद विपक्ष का हर कदम अब बीजेपी के लिए टेंशन की ही बात है, लेकिन इस सब के बावजूद भी बीजेपी ने तेजस्वी यादव की प्रस्तावित यात्रा को सेल्फ प्रमोशन एक्सरसाइज करार कर दिया है। बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजों का विधानसभा के हिसाब से एनालिसिस करने पर पता चलता है कि बिहार में 243 विधानसभा सीटों में से एनडीए 174 पर आगे है। आरजेडी का आधार खिसक रहा है और हम उनकी यात्रा से चिंतित बिल्कुल भी नहीं है। अब बीजेपी और उनके साथी दल अंदर खाने तेजस्वी की इस यात्रा से कितने चिंतित हैं ये तो कुछ समय में पता ही चल जाने वाला है। लेकिन अब अहम सवाल यही है कि क्या अगले विधानसभा चुनाव में बिहार की तस्वीर बदलने वाली है या फिर बिहार की तस्वीर जस की तस रहने वाली है। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बनी रहिए जनसत्ता के साथ।